Welcome back to my channel History Dreamer. Today we will learn early career and accession of Alauddin Khilji. आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि अर्ली करियर एंड accession ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। एंड ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारा इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है रिगार्डिंग अलाउद्दीन खिलजी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक से भी लिया कोट किया गया है जो कि जेल मेहता बुक। This video will be more beneficial for your competitive examinations and also for class examination, and also it will help for NET and JRF. तो जो भी आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें जितना भी सारा इंटरेस्टिंग फैक्ट है सब जेल मेहता और कुछ इंटरेस्टिंग बुक से लिया गया है जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। और इट विल बी अपलोडेड आज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जस्ट आज, क्योंकि जो भी पढ़ेंगे डिटेल्स में पढ़ेंगे और सही से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा यहाँ से थोड़ा यहाँ से थोड़ा करके नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो भी इतना लंबा नहीं बनाना है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमें पार्ट वाइज हम लोगों को अपलोड करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टू लर्न। तो फर्स्ट होता है द ओरिजिनल नेम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी जो है वो है अली गुरशफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि अली गुरशफ वॉज द अर्ली नेम ऑफ व्हिच रूलर, व्हिच सुल्तान। सो वी कैन से अली गुरशफ। फादर जो थे इनका नाम था शिहाबुद्दीन मशहूद, शिहाबुद्दीन मशहूद, जो कि इनके जो एल्डर ब्रदर थे, मतलब ये जो थे छोटे भाई, ठीक है, उनके जो एल्डर ब्रदर थे उनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। मतलब जलालुद्दीन खिलजी के नेफ्यू थे कौन? जो अलाउद्दीन खिलजी थे, जलालुद्दीन खिलजी के नेफ्यू। 4 सन थे उनके, शिहाबुद्दीन मशहूद के 4 सन थे, बट आउट ऑफ देम अलाउद्दीन खिलजी और अल्मास बेग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मेंशन किया गया है। तो अलाउद्दीन खिलजी और अल्मास खान दोनों ही उनके जलालुद्दीन खिलजी के दामाद थे। 2 बेटी को दोनों भैया शादी किए थे। ठीक है, फिर देखते हैं ये जो पैदा हुए थे कौन? अलाउद्दीन जो खिलजी है, यहाँ से हम लोग आ जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1266, मतलब 1266। वो जो बड़े थे, मतलब उनका पापा का जब डेथ हो गया, आफ्टर द डेथ ही वॉज ब्रट अप बाई हिज अंकल। ठीक है, अंकल के द्वारा, मतलब अंकल मतलब जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा वो बढ़े थे। ठीक है, तो फिर देखते हैं अलाउद्दीन प्लेड एक्टिव रोल इन खलजी रिवोल्यूशन। वहाँ पे खलजी रिवोल्यूशन हुआ था, जो कि खलजी रिवोल्यूशन में ही अलाउद्दीन खिलजी प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट रोल फॉर द सप्रेशन ऑफ खिलजी रिवोल्यूशन। एंड देखते हैं यहाँ पर अलाउद्दीन जो थे उनको क्या किया गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। जब जलालुद्दीन खिलजी शासन कर रहे थे उनके टाइम में, उनके जो टाइम पीरियड था, एट दैट टाइम जलालुद्दीन खिलजी वॉज इम्प्रेस्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी, दैट्स वाई ही मेड हिम अमीर उत तुजुक। ठीक है, अमीर उत तुजुक, इट वॉज टाइटल फॉर मास्टर ऑफ सेरेमनीज, मीन्स ही वॉज गिवन द पावर ऑफ मास्टर ऑफ सेरेमनीज। वट एवर सेरेमनीज विल बी कंडक्टेड, इट विल बी कंडक्टेड एंड इट विल बी succeeded by अलाउद्दीन खिलजी। ओके, देन वी हैव टू सी यंगर ब्रदर, जो कि मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, अल्मास बेग जो थे, ही वॉज ऑल्सो सॉन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। मैं यहाँ पे मेंशन की हूँ क्योंकि वो भी एक सॉन इन लॉ थे, किसके? जलालुद्दीन खिलजी के। तो फिर देखते हैं रिसीव्ड, क्या रिसीव्ड किया गया, क्योंकि ये भी एक पोस्ट लिए थे, वो पोस्ट का नाम था अमीरी आखुर, मीन्स द मास्टर ऑफ हॉर्स। रॉयल स्टबल्स का जो मास्टर ऑफ हॉर्स, हॉर्स के जो मास्टर रहते हैं उनको अमीर ई आखुर बोला जाता है। ही वॉज ए अल्मास बेग एंड ही वॉज द ब्रदर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड ही वॉज अनदर सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। फिर देखते हैं सप्रेस्ड मलिक चचाऊ रिवोल्ट। जो मलिक चचाऊ जो थे वो एक रिवोल्ट किए थे जो कि कारा में, तो ही वॉज सप्रेस्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी उनको सप्रेस्ड किए थे क्योंकि वो बहुत रिवोल्ट कर रहे थे जलालुद्दीन खिलजी के अगेंस्ट में। ही टुक द बैनर ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट जलालुद्दीन खिलजी, दैट वाज ही वाज सप्रेस्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फैक्चुअल फैक्ट ऑफ मलिक चचाऊ हु रिवोल्टेड अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सुल्तान। सो यहाँ पे क्या है ना, रिसीव द गवर्नरशिप ऑफ कारा, क्योंकि इनको जब ये क्या किए, डिफीट किए, उसके बाद एक कारा का जो गवर्नरशिप को सौंपा गया, किसे? अलाउद्दीन खिलजी को 1291 में। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं हीज सक्सेसफुल एक्सपेडिशन टू भिलसा। भिलसा भी एक जगह था, उसको भी 1292 में इसको वो जीत लिए, और ये जो उनको बहुत सारा प्राइड दिया और ये इनको बहुत सारा
जो जो पावर और उनको ऊपर जो सम्मान रिस्पेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा यहीं से मिला, इसलिए ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय जलालुद्दीन खिलजी, दैट्स वाई ही वॉज सिलेक्टेड एज ए अरीज ई ममालिक, मीन्स ही इज पोस्टेड वर अपडेट टू डे बाई डे। ठीक है, दिन ब दिन उनका जो पोजीशन, उनका तख्त ऊंचा ऊंचा होते होते गया बाय द जलालुद्दीन खिलजी, मिनिस्टर ऑफ वार उसे बोला जाता है, अरीजी ममालिक। ही बिकेम आफ्टर द एक्सपेडिशन अगेंस्ट भिल्सा इन 1292। देन यहाँ पे जब उनका फैमिली लाइफ यानी कि पर्सनल लाइफ हम लोग बोलेंगे, तो पर्सनल लाइफ फैमिली लाइफ वाज नॉट हैप्पी लाइफ। व्हाई? बिकॉज ही हैड 2 वाइफ्स। वन वाइफ वाज जलालुद्दीन डॉटर, जो जलालुद्दीन खिलजी का डॉटर थी, वो बहुत हंटी नेचर थी और बहुत जो घमंडी टाइप की लड़की थी, जो कि शी वाज ट्राइंग टू डोमिनेट द होल empire, and she was trying to dominate Alauddin Khilji. Okay, that's why she was not loved by Jalaluddin Khilji टू मच। ठीक है, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा वो ज़्यादा मोहब्बत, उसको ज़्यादा प्यार नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनके 2 वाइफ्स थे। तो और एक जो वाइफ थी वो बहुत बिलव्ड वाइफ थी और बहुत अलाउद्दीन खिलजी उसे बहुत पसंद करते थे। वो थे सेकेंड वाइफ, जो कि सिस्टर ऑफ मलिक संजर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, इसको थोड़ा याद रखो बच्चे, बाद में भी इनका रोल आएगा। तो वो जो थे वो एक पर्सनल फ्रेंड थे, किसके? अलाउद्दीन खिलजी के पर्सनल फ्रेंड थे, जिनको लाटर ऑन, मतलब परवर्ती समय में उन्हें एक टाइटल दिया गया था बाय अलाउद्दीन खिलजी इन हैप्पीनेस, मतलब खुश होकर वो दिए थे अल्फ खान। ठीक है, अल्फ खान वॉज अ टाइटल गिवन टू द मलिक संजर, हु वॉज द ब्रदर ऑफ हिज सेकेंड वाइफ। ओके, सेकेंड वाइफ का नेम था महारू। ठीक है, महारू। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, वो बोल रहा है, देखो यहाँ, तो जिसको, जो मलिक संजर की सिस्टर थी सेकेंड वाइफ, जो कि जिसे टाइटल दिया गया था अल्फ खान, हु रोज टू प्रोमिनेंस एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रस्टवर्दी मिलिटरी जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ही वॉज द मिलिटरी जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के जो मिलिटरी जनरल थे, वन ऑफ मिलिटरी जनरल, जो कि संजर खान थे, और उन्हें अल्फ खान भी टाइटल दिया गया था लाटर ऑन में। तो फिर यहाँ पे देखते हैं हिज डॉटर, किसकी डॉटर? जो कि ये जो अल्फ खान की डॉटर। ठीक है, अल्फ खान मतलब उनके साले बने, उनकी फिर बेटी, इनकी बेटी को शादी किया। इसका मतलब मामा की बेटी फूफी की बेटी को शादी किया। तो वो थे किसको? मामा की बेटे को इसका शादी हुआ, इनकी बेटी का शादी हुआ। तो वो क्या थी ना, अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा था खिजिर खान जो थी, खिजिर खान को शादी हुआ किसका? अल्फ खान की बेटी का। ठीक है, अल्फ खान की बहन जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी को शादी हुई, और उसकी जो बेटी थी वो खिजिर खान को शादी हुई। ठीक है, तो इस्लाम में ये अलाउ है कि अपनी जो खुद की जो माँ है, मतलब खुद की जो खून है, मतलब खुद के खून जो है, उनको छोड़कर आप मामा की बेटी, मासी की बेटी को शादी कर सकते हो, फूफी की बेटी को शादी कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर हिज बिलव्ड वाइफ वाज महारू, मैं जो बोल चुकी हूँ कि उनकी जो महारू जो है, मतलब उनकी जो सेकेंड वाइफ थी, जो कि संजर की बहन, उसे वो बहुत पसंद करते थे। ठीक है, और खिजिर खान की जो माँ भी यही थी, महारू। ठीक है, तो फिर देखते हैं, इट इज़ सेड दैट वन डे, तो इतना पसंद करते थे कि उनको हमेशा उनके पास रखते थे और उनके साथ बात करते थे, चीट करते थे, हर चीज़ वो मतलब शेयर करते थे। तो यहाँ पे भी एक जेल मेहटा की बुक में ये चीज़ भी है, आप नोटिस करोगे, तो जब जो पढ़ा होगा तो उसे पता होगा। तो यहाँ पे देखो, तो वो क्या है ना, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे। इट इज़ सेड दैट वन डे अलाउद्दीन एंड महारू वेयर एन्जॉइंग ए फ्री टाइम इन गार्डन। एक दिन गार्डन में वो लोग घूम रहे थे, मतलब दोनों, अलाउद्दीन एंड महारू। व्हेन जलाउद्दीन्स डॉटर, मतलब जलाउद्दीन की जो डॉटर, जो कि फर्स्ट वाइफ है अलाउद्दीन की, अपीयर ऑन द सीन, सडनली दिखाई दी, आउट ऑफ जेलसी, मतलब एक जो जेलसनेस में आकर क्या की ना, सी स्टार्टेड बीटिंग महारू विथ हर शूज, मतलब अपना चप्पल निकाल कर महारू को पीटने लगी। तो ये चीज़ अलाउद्दीन को बिल्कुल पसंद आया। इट एंड्रेस्ड अलाउद्दीन हु असॉल्टेड हर विथ द शोर्ड एंड इंजोर्ड हर। वो क्या कि ना, उनको बहुत
ख़राब लगा, जो बुरा लगा, तो अलाउद्दीन क्या किया ना, अपने जो खंजर निकाल कर, स्वॉर्ड निकाल कर उसे इंजोर कर दिया, मतलब उसको थोड़ा मतलब इंजोर किए। तो ये इंसिडेंट जो हुआ था एक कारा में ही हुआ था, क्योंकि मैं अभी बोली थी कारा में किसे, वो जो मलिक चचाओ को डिफीट किए थे, उसके बाद वहीं पे वो थे, तो वहाँ पे वो लोग घूम रहे थे, तो वहीं पे उस आकर चप्पल में जब मारी तो फिर क्या हुआ ना, सेकंड वाइफ जो कि जलालुद्दीन खिलजी की बेटी थी, तो उसके क्या किया ना, वो अपना तलवार निकाल कर उसे थोड़ा इंजोर किए। तो ये क्या हुआ ना, बाद में जलालुद्दीन क्या किया ना, उनको कारा के गवर्नर बना दिए, ठीक है। कारा के तो गवर्नर बना दिए, लेकिन ये चीज़ उनको रिपोर्ट किया गया कि ऐसे प्रॉब्लम हुआ है, जो कि उनकी बेटी आके महारुकुमारी है। तो वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए, क्योंकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको, उसके मलिके जहाँ जो थी उसकी बीबी जलालुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी की जो बीबी मलिके जहाँ, वो सब सपोर्ट कर रहे थे किसे, वो किसे सपोर्ट कर रहे थे, उनकी बेटी को सपोर्ट कर रहे थे। तो फिर यहाँ पे और क्या है, अलाउद्दीन डिफीटेड मलिक चचाऊ एंड सेंट टू मुल्तान। तो मलिक चचाऊ को डिफीट किया गया था और कहाँ पे भेजा गया था, मुल्तान को भेज दिया गया। तो फिर बट अलाउद्दीन फॉलोड हिज फुट स्टेप। तो यहाँ पे जब कारा को डिफीट करने के बाद इनका दिमाग में एक चीज़ आया कि मैं तो शक्तिशाली हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, एम्पायर को भी मेरे हाथ में ले सकता हूँ। तो उनका थोड़ा इंटरेस्ट, ग्रिडी आइज़, ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो ग्रिडी माइंड था वो ज़्यादा से ज़्यादा एनहांस हुआ। तो वो चाहे कि पूरा सल्तनत को अपने कब्जे में कर लें। तो इसलिए वो क्या किए ना, जो भी जलालुद्दीन खिलजी जिसे भी बंदी बना लेते थे, चचाओ के जो भी सपोर्टर थे, तो उन्हें क्या किए ना, ये जाके उनको आज़ाद करके अपने पास रख लेते थे, अपने साथ मिला लेते थे, ठीक है। मिला भी ले लिए, तो मिलाने के बाद अपने सर्विस में उनको एंट्री करवा दिया, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तो और क्या हुआ यहाँ पे, और एक चीज़ है, जलालुद्दीन केम टू मीट हिम विथ, हाँ, तो जब ये सक्सेस पा लिए कारा में, तो जलालुद्दीन खिलजी क्या किए ना, वो चाहे कि अपने भतीजे से मिलने के लिए, तो वो आए जब, तो यहाँ पे एक प्लान अलाउद्दीन खिलजी ऑलरेडी बना के रखे थे कि वो आने के बाद उनको मर्डर किया जाएगा। तो वहाँ पे वो उनको मर्डर कर दिए। जब मर्डर कर दिए तो न्यूज़ जाके पहुँचा जब मलिक जहाँ के पास, तो यहाँ पे है, अलाउद्दीन वॉज डिक्लायर्ड सुल्तान ऑफ दिल्ली इमीडिएटली आफ्टर द मर्डर ऑफ जलालुद्दीन एट कारा में ही डिक्लायर हो गया जुलाई 1996 में। तो जब इनका मौत हुआ, सडनली डिक्लायर कर दिया गया कि अलाउद्दीन खिलजी विल बी द नेक्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। ओके, तो यहाँ पे ये जो एक इंसान थे मलिक अहमद चाप, इसे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि इन्हें थोड़ा याद भी रखिएगा कि ये जो इंसान थे ये एक बहुत ट्रस्टेड जनरल थे, किसके, जलालुद्दीन खिलजी के। तो वो बोले, वो जब सुने तो वो सडनली दौड़ दौड़ के गए। देखो ये तो ज़माना नहीं, सोशल मीडिया का तो ज़माना नहीं था कि फ़ोन करके बोल देंगे यार जलालुद्दीन खिलजी का इंतकाल हो गया, अलाउद्दीन खिलजी को डिक्लायर कर दिया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं, खबर जाके पहुँचते पहुँचते भी टाइम लगता था। तो ये क्या किया ना, सडनली घोड़ा लेकर निकले की खबर पहुंचाएंगे कि ऐसा कुछ हुआ है। तो मलिक जहाँ के साथ फ्यूचर कोर्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करने के लिए जब निकले, तो क्या हुआ वहाँ पे, वो जाने के टाइम में तो अरकली खान जो थे वो सेकेंड सॉन थे, ठीक है, सेकेंड सॉन थे, जो कि जो उनके बड़े बेटे थे खाना, तो वो, लेकिन उनका मौत हो गया था 1290 में, जो कि खलजी रिवोल्यूशन जब हो रहा था। मैं स्टार्टिंग में बताई, खलजी रिवोल्यूशन एक हुआ था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी भी बहुत एक्टिव रोल प्ले किए थे। तो यहाँ पे इनका मौत हो चुका था। तो इनके बाद जो थे सेकंड नंबर में थे अरकाली खान। तो अरकाली खान को सिंहासन मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मलिक जहाँ के पास जब मलिक अहमद चाप गए तो डिस्कशन किए, तो ये औरत सोचे कि कुछ तो टाइम नहीं है कि हम लोग वेट करें, अरकाली खां आएगा तो सिंहासन में बैठेगा। तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उनका मन में बहुत डर था कि अपना दामाद जो कि महारू को इतना प्यार करता है, महारू का भी बेटा एक है, ठीक है, खिजिर खान, तो वो चाहे कि ये जब सिंहासन ले लेंगे तो मेरे बेटों का क्या होगा। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, सडनली डिक्लेयर कर दिया। और एक जो थर्ड बेटा था, वो थर्ड बेटे का नाम क्या था यहाँ पे, जो कि अरकाली खां जो थे वो मुल्तान में, तब उनका वो मुल्तान में थे, तो इसलिए वो सडनली उनको बुला नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो क्या किए ना, सडनली किसको डिक्लेयर कर दिए, मलिक जहां कमिटेड ए फाटल मिस्टेक, एक गलत कर दिए, डिक्लेयरिंग हर थर्ड चाइल्ड सॉन, ठीक है, थर्ड सॉन कादर खां द सुल्तान स्टाइल्ड आज रुकुद्दीन। उनका टाइटल दिया गया रुकुद्दीन, उनका नाम था कादर खान।
जिन्हें सिंहासन दे दिए और उनका ये छोटा बच्चे थे तो इसके लिए उनका रीजेंट बन गए ये। मतलब जैसे कि महामंगा एक रीजेंट थी, और जैसे कि जो अकबर जब छोटे थे तो बैराम खान उसके उनके रीजेंट थे। तो ऐसे ही ये किए। कौन? जो कि हाँ, मलिके जहाँ। तो ये जो मिस्टेक की, मिस्टेक क्यों बोलेंगे हम लोग? क्योंकि वो औरत के हिसाब में, वो मतलब माँ के हिसाब में, और अपना सल्तनत को बचाने के लिए जो कि एक तरीके से वो सही की, क्योंकि जब वो वेट करेगी कि ये आएगा, अरकली खान आएगा, तब तक ये आ गया होगा, अलाउद्दीन खिलजी आ गया होगा, तो सो इसलिए वो सडनली ऐसे डिसीजन लिया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया उनके साइड से, क्योंकि बोलते ना, मतलब पॉलिटिक्स में ना बाप बेटे का है ना बेटा बाप का है। तो वो मिल गए किसके साथ? वो जो थे अरकाली खां, वो मिल गए अलाउद्दीन खिलजी के साथ। जब ये डिक्लेयर कर दिए उनके छोटे बेटे को सिंहासन में बिठा दिए, तो उनके साथ मिल गए। मिलने के बाद वो लोग ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। तो फिर क्या किए ना, वो आए। अलाउद्दीन क्या किए ना, लोगों का थोड़ा समर्थन लेने के लिए, खिलजी लोग का, खिलजी नोबल्स का जो समर्थन लेने के लिए, वो क्या किए ना, जितना सारा सामान लूट के लेके आए थे, जितना सारा प्रीशियस थिंग्स, सबको वो क्या किए ना, बांट दिए। लोगों को गोल्ड सिल्वर सब दे दिए, लोगों का सपोर्ट पाने के लिए। अलाउद्दीन ओपन द चेस्ट ऑफ हिज ट्रेजर्स एंड ओन जलाली नोबल्स, जलाल के जो नोबल्स थे सबका दिल जीत लिए। तो फिर क्या किए अलाउद्दीन, क्या किए ना, 2-3 मंथ, उनको 3 मंथ लगा दिल्ली में पहुंचने के लिए। क्या किए ना, मोर देन 1 लाख आर्मी को लेकर कैपिटल में एंट्री किए 26 अक्टूबर 1296 में। तो उस टाइम में इनको देखकर जलाली फैमिली के जो मेंबर्स थे, नोबल्स को तो जीत लिए, और जो मेंबर्स थे, जो माँ मलिके जहाँ, ये वो कादर खान, वो सब क्या किए ना, सब दिल्ली सल्तनत छोड़ के सब मुल्तान को रवाना हो गए। मुल्तान में पहले से अरकली खां थे, ठीक है। तो ये सिंहासन ले लिए। तो उसके बाद क्या किया ना, वो जितने सारे अपने थे, अपने लोग थे, उन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में रखवा दिए। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे मैं आप बताऊंगी, ही सैट ओपन बलबन थ्रोन। जो बलबन का जो थ्रोन था उसका नाम था दौलत खाना ई जुलूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। दौलत खाना ई जुलूस, इट वाज द थ्रोन ऑफ बलबन, इट वाज सीटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। फिर अलाउद्दीन खिलजी क्या कहने, एक टाइटल ग्रहण किए, एक टाइटल लिए। वो टाइटल क्या था? टाइटल, फुल टाइटल का नेम क्या था बताती हूँ। टाइटल था अब्बुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दुनिया व दीन मोहम्मद शाह खलजी। इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा टाइटल। ये टाइटल ऐसे एग्जाम में नहीं पढ़ता, फिर भी हमको याद रखना है। थोड़ा से 2-3 बार पढ़ लेने से दिमाग में तो कम से कम रह जाएगा कि हाँ ये नाम, जब ऐसा आएगा कि नाम किसका था तो आ जाएगा दिमाग में। मोहम्मद शाह खलजी, जो कि अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दुनिया व दीन मोहम्मद शाह खलजी। तो यहाँ पे और देखते हैं, अल्मास खां जो थे, अल्मास खां को वो सिंहासन ले लेने के बाद, तो जो अपने लोग थे, अरकाली खान को बिल्कुल वो अपने पास ही नहीं रखे। बोले कि अपने जब वो माँ के नहीं हो सके तो ये कैसे इनके होंगे, तो उसके लिए वो चालाकी से उन लोगों को अलग कर दिए, और जो पहले से इनको सपोर्ट कर रहे थे तो उनको वो सिंहासन दिए। अल्मास खान तो ऑलरेडी ही वॉज हिज ब्रदर, तो उनको बनाए प्रीमियर नोबल ऑफ द स्टेट विद द टाइटल। उनको टाइटल दिया गया उलू खान। देखो मैं कि जितना भी पढ़ाई भी, सब में अलग अलग टाइटल है सबका, तो ये टाइटल को आपको याद रखना जरूरी है। बहुत छोटा वीडियो है, लेकिन वीडियो में मैं तो बोल रही हूँ, इसमें 20 तक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ जाएगा और आंसर भी बन जाएगा। तो आपको इसे नोट कर लेना चाहिए, और नोट के साथ इसको आप पढ़ाई करो, और इसको आपके जो सेमिस्टर एग्ज़ाम में भी जो है ये टॉपिक, तो इसको आप लिखो, बहुत अच्छा होगा और इंटरेस्टिंग आएगा। और उसके साथ आपका जो नॉलेज जो है, मतलब जो डेप्थ है हिस्ट्री के अंदर का, डेप्थ भी बढ़ेगा, और उसके साथ आप नेट जेआरई भी आराम से क्लियर कर सकते हो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या एसएसबी हो, हर एग्जाम में आप क्वालिफाई कर सकते हो। बस मैं ये वीडियो पार्ट वाइज में अपलोड करूँगी, और मैं आशा कर रही हूँ वीडियो बहुत आपको प्रिपरेशन में साथ देगी, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे मलिक संजर जो थे। देखो, एक अल्मास खान जो कि ब्रदर थे, मलिक संजर जो कि उनके शाला थे, जो कि महारू के भैया थे, तो उनका नाम मैं बोली थी आगे से, उनको और एक टाइटल दिया जाता है। तो यहाँ पे हम मलिक ये थे, इनको जो थे मलिक संजर को अल्फ खान का टाइटल दिया गया। मलिक हजबारुद्दीन को जो टाइटल दिया गया जाफ़र खान, तो उनको ये जो बने
अरीज-ई ममालिक। अरीज-ई ममालिक मैं आपको पहले से बोली थी, जो हेड ऑफ द वार, जो कि ऑलरेडी अलाउद्दीन खिलजी पहले से थे, इनको ये टाइटल दिया गया। यहाँ पे अलमास खान को प्रीमियर नोबल ऑफ स्टेट बनाया गया। मलिक संजर को भी एक अल्फ खां का टाइटल दिया गया, इनको भी एक पोस्ट में रखा गया। मलिक हजबारुद्दीन जो हैं उनको भी जाफ़र खान का टाइटल दिया गया, अरीज-ई ममालिक बनाया गया। और फिर देखते हैं यहाँ पे नुसरत खान और एक थे अपॉइंटेड कोतवाल ऑफ दिल्ली, उनको दिल्ली के कोतवाल बनाया गया। और एक अलाउल मुल्क थे, उन्हें अपॉइंटमेंट दिया गया, गवर्नर के कारा के गवर्नर बनाया गया। ठीक है, अलाउल मुल्क वाज बिकेम was appointed as governor of Kara, and Nusrat Khan, he was appointed as Kotwal of Delhi. और all soldiers were granted 6 month salary as reward. ठीक है, उनको 6 मंथ का सैलरी दिया गया। जितने सारे सोल्डर्स थे उनको एडवांस में रिवार्ड के आकार में उनको 6 मंथ का सैलरी दिया गया। दिस वाज माय वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल मेक योर day very special, and day of preparation very special, day of your success very special. So thank you for watching my video. So let's sum up here. Thank you.